मुकुट तेरा बांका, किरीट तेरा बांका, मुकुट तेरा बांका, किरीट तेरा बांका। हो बांकी रे, हो बांकी रे तेरी मुख की मुरलिया, बांकी रे तेरी मुख की मुरलिया, तेरी मुख की मुरलिया, मुख की मुरलिया, तेरी मुख की मुरलिया। हो तू बांका तेरी बांकी नजरिया, तू बांका तेरी बांकी नजरिया, बांकी नजरिया तेरी बांकी नजरिया, बांकी नजरिया तेरी बांकी नजरिया। तू बांका तेरी बांकी नजरिया, तू बांका तेरी बांकी नजरिया। हो तू बांका तेरी बांकी नजरिया, तू बांका तेरी बांकी नजरिया। गोकुल तेरा बांका, वृंदावन तेरा बांका, 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 गोकुल तेरा बांका, वृंदावन तेरा बांका। बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया, बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया। हो बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया, बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया। तू बांका तेरी बांकी नजरिया, तू बांका तेरी बांकी नजरिया, तू बांका तेरी बांकी नजरिया। ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांकी, ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांकी, ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांकी, ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांकी। ओ ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांकी, ग्वाल तेरे बांके, गोपी तेरी बांकी। बांकी रे तेरी गोकुल नगरिया, बांकी रे तेरी गोकुल नगरिया। ओ बांकी रे तेरी गोकुल नगरिया, बांकी रे तेरी गोकुल
नजरिया तेरी तिरछी नजरिया, तिरछी नजरिया तेरी तिरछी नजरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया, भक्त तेरे बाके और प्रेमी तेरे बाके, 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 बाकी रे तेरी संत नगरिया, बाकी रे तेरी संत नगरिया, हो बाकी रे तेरी संत नगरिया, बाकी रे तेरी संत नगरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया, बाकी नजरिया तेरी बाकी नजरिया, बाकी नजरिया तेरी बाकी नजरिया, बाका तेरी बाकी नजरिया, तू बाका तेरी बाकी नजरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया, तौबा तेरी बाकी नजरिया। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। तो तू बांका तेरी बांकी नजरिया, भक्त तेरे बांके, संत तेरे बांके, बांकी रे तेरी प्रेम नगरिया। आपने देखा होगा कि इस समय अब जैसे बरसात बहुत हुई है और पानी सब दिल्ली से आगरा होता हुआ मथुरा वृंदावन में चला गया, और जहां कभी कई वर्षों से पानी नहीं आया था वहां आश्रम के आगे भी पानी चला गया और नाव चला रहे हैं। संत जो है बड़े प्रसन्न हैं। हमारे यदि पानी घुस जाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन संत बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि जमुना माता हमारे आश्रम, यहां तक कि बांके बिहारी के चरण छूने भी यमुना माता पहुंची, और जल ही जल। लेकिन वो, और देखा जाए ये सच्ची बात है, जो घबराता नहीं, जो तूफानों से घबराता नहीं, उसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संत जो है ठाकुर जी को बिठा के जमुना विहार करवा रहे हैं। हमारे महाराज जी भी रमन रेती में नाव में ठाकुर जी को बिठा के और यमुना स्नान बड़े स्वागत कर रहे हैं जमुना। यही तो संतों की बात है। और तभी ठाकुर जी की कृपा है कि दुख सुख में वो किसी चीज में घबराते नहीं हैं। होनी तो होके रहेगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो,
तो घबराना काहे से है। संत वही है जो तूफानों से नहीं डरते। आप भी संत हो सकते हैं, लेकिन हम तो घबरा जाते हैं, जरा सी बात में घबराहट हो जाती है। तो जिसका मन शांत हो, और शांत किसका होगा? जो ठाकुर जी का हो गया। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जो उसका हो चुका है उसे काय की चिंता। हमें हमारे साथ में रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। न खाने की, न सोने की, न रहने की चिंता। हमारे साथ में रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। यदि हमारे साथ रघुनाथ हैं तो किस बात की चिंता। तो एक बार मेरी इच्छा है, जैसे पहले हमने कथा की थी यहाँ पे, महाराज जी आए, इस बार मेरी तमन्ना है ठाकुर जी पूरी करें कि एक बार फिर कथा करवाएं। अच्छा मौसम हो, ना सर्दी हो ना गर्मी हो, ऐसे मौसम में, ताकि संतों को भी दिक्कत ना हो। और यदि महाराज जी भी कृपा करें तो महाराज जी को भी बुलाएं। हार्दिक इच्छा है, आगे तो उनकी इच्छा है। एक बार जरूर फिर दोबारा एक बार कथा हो आने वाले इस साल में। आगे ये जीवन अनित्य है, रहे ना रहे कोई पता नहीं है। तो पूरी करने वाले तो वही हैं। हम तो कामना कर सकते, कामनाओं में बहरे हैं, लेकिन पूरी तो ठाकुर जी करते हैं। कैसे करते हैं ये वही जाने। तो इच्छा है तो पूरी भी करेंगे। मन में धारणा होनी चाहिए तो वो अवश्य पूरा करते हैं। और हम धारणाएं नहीं करेंगे तो पूरा भी क्या होगा। तो संत तो संत है, सदा दिवाली संत की, आठों पैर आनंद। और कबीर जी ने कहा है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ ना होए। जो सुख संतों के संग होता है ना, वो वैकुंठ में भी नहीं है। ये सच्ची बात है। भगवान ने भी कहा है कि मैं उन संतों के संग रहता हूं जिन्होंने अपना मन मार लिया, और मन मारा तन बस किया, सभी भ्रम भय दूर, और बाहर तो कुछ दिखे नहीं, अंदर झलके नूर। बाहर तो साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके जो वो प्रकाश है, वो ज्योति है, वो हमेशा झिलमिल झिलमिल होती रहती है। और उस आनंद में मग्न रहते हैं, उस अमृत पान में मग्न रहते हैं। तो वही सच्चे संत हैं। है हमारे पास भी सब कुछ, हाजिर है सब जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तुम्हारे पास भी सब शक्तियां हैं। मैंने कल भी सुना था
जागृत करोगे तो पता लगेगा कि हम कौन हैं। आया था किस कारण, कर रहा क्या काम तू। किस कारण आया था और क्या कर रहा है। हमारे से छोटी सी गलती हो जाती है ना, हमारी माताएं बहनें घर में कोई गलती कर देती हैं, तभी सास ससुर की डांट पड़ती है ना। सास ससुर ना हो तो पति की पड़ती है। और हम जब उस गलती की हमें सजा मिलती है, जब हम उस ठाकुर जी से धोखा कर रहे हैं, तो क्या उसकी सजा नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी क्या? अवश्य मिलेगी, बहुत भयंकर सजा मिलेगी। लेकिन वो बड़े दयालु हैं, वो माफ कर देते हैं। एक बार जरा तारों से तारे मिलाकर तो देखो, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देखो, वो खुद ही खींचे चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिलाकर तो देखो, जरा उसके तार से तार मिलाकर तो देखो, वो खुद खींचे आएंगे। तो आप लोगों के पास सब कुछ शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं, कहा है ना कि सबने देखा है जलवा तुम्हारा, मेरी आंखों ने देखा नहीं है। और एक दफा देख लूं तेरा जलवा, फिर कोई तुझसे हसरत नहीं है, फिर कोई शिकायत नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरणागत तो आ, तुझे जलवा क्या सब कुछ दिखा दूंगा। श्री बांके बिहारी पुकारे, आ शरण मेरी हिम्मत ना हारे। कि अरे तू मेरी शरण तो आ, हिम्मत क्यों हारता है। और तेरे पैरों में बेड़ी पड़ी क्या, आने जाने के काबिल नहीं है। तेरे पैरों में क्या बेड़ी पड़ी है कि तू आ जा नहीं सकता। जलवा तो तभी दिखेगा ना जब आएगा। शरणागत वत्सलम, शरणागत होगा तभी दिखाई देगा। आ शरण मेरी हिम्मत ना हारे, कि मेरी शरणागत तो आ, तुझे सब कुछ दिखा दूंगा। एक बार शरणागत होके तो देखो, मेरे प्रभु सब कुछ लुटा देते हैं। वो बड़े दयालु हैं, वो बड़ी कृपा करते हैं। ऐसी करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। और फिर पूरे मोह के बंधन तोड़ देते हैं, इस झूठी माया को तोड़ देते हैं और वो उनकी शरणागतम हो जाता है। और इस संसार से क्या, वो भव बंधन से पार करके अपने निज धाम को ले जा लेते हैं हाथ पकड़ के। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हम संसार में इसीलिए आए हैं। संसार एक नदियां है, दुख सुख दो किनारे हैं। दुख सुख तो जीवन के किनारे हैं। ये संसार एक सागर है जिसमें हम बहते जा रहे हैं।
ना जाने कहां जाएं हम बहते धारे हैं। पकड़ना है तो पकड़ लो। हाँ, ये सच्ची बात है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। बनवारी तो हाथ पकड़ेगा, लेकिन पकड़ाओगे तब ना। जब तुम एक हाथ बढ़ाओगे तभी वो 10 हाथ आएगा और संभाल लेगा। लेकिन हम एक हाथ आगे बढ़ा के तो देखें। हम तो भटकते ही रहते हैं। मन को एकाग्र करके उसके चरणों में लगा लो, उसके नाम में इतना समा जाओ कि नाम जपते जपते इस तन का भी भान ना रहे। और तो सब छोड़ो, इस शरीर का भी हमें कोई शुद्ध ना रहे। जब ऐसा हो जाएगा तो बांके बिहारी ठाकुर जी रमन बिहारी अवश्य आपका हाथ पकड़ेंगे। ये सच्ची बात है, करके तो देखो। जरा करके तो देखो, नाम में अपने को रमा के तो देखो। भगवान ने तो कहा है कि नाम मेरा रमा तेरे श्वासों में था। अरे अंदर की माला फेर लो, मेरा नाम तो तेरे श्वासों में रमा था। तू बाहर घूमता रहा तो मैं क्या करूं? और मैंने ये शरीर दिया तुझे जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं? तैने उसको तो याद किया ही नहीं। जिसे याद करना था यदि किसी ने कह भी दिया तो सुन के अनसुना कर दिया। एक संत प्रतिदिन राम राम करता था। जो भी मिलता था राम 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 राम। कोई जवाब देता था ठीक है, नहीं देता था तो भी ठीक है। तो राम राम करते हुए वो हमने राम राम बोला तो उधर से राम राम आया तो डबल हो गया ना। तो राम राम किसी को भी बोलो राम राम निकलेगा। और राम नाम एक सुंदर ताली है जो हमारे विषय विकारों को दूर कर देती है। और उधर से आएगा तो डबल हो गया, और नहीं आया तो तुम्हारा क्या गया? कुछ गया क्या? तो ये सच्ची बात है, हर किसी को राम राम करना चाहिए। ये गुड मॉर्निंग, नमस्कार या और कुछ कुछ बोलते हैं, हमारा जो शब्द है, परिभाषा है, वो राम राम है। मैंने परसों भी सुनाया था कि हमारी संस्कृति का लोप होता जा रहा है और सब जगह से हमें भगा दिया। अब ये एक हिंदुस्तान बचा है, इसको तो बचा लो। हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। सबके मस्तिष्क पे तिलक होना चाहिए, चाहे छोटा सा लगाओ, लेकिन अवश्य जिसके मस्तिष्क पे तिलक होता है ना, ये संतों की और शास्त्रों की बात है कि रात को भी हमारा तिलक लगा होना चाहिए।
और जिसके मस्तिष्क पे तिलक होता है और उसके प्राण निकल जाएं, बस इतना ही बहुत है, वो सीधा वैकुंठ धाम को ठाकुर जी उसको गोधाम लेके जाते हैं, गोलोक को लेके जाते हैं। पहचान है ना। और अब हमारा प्रचलन क्या है कि स्कूलों में भी मैड में कहते हैं तिलक नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? आज वो तिलक लगाने के लिए मना करते हैं, कल तुम्हें कहेंगे मंदिर नहीं जाना है, परसों कहेंगे भगवान को नहीं मानना है, और चौथे को कहेंगे कि तुम ये धर्म ही छोड़ दो। ठीक है ना? क्योंकि इसमें किसी की बुराई नहीं है, ये सच्ची बात है। भगवान ने कहा है जो अपने धर्म का अनुसरण करता है ना, अपने धर्म में मर जाता है तो सीधा वैकुंठ को जाता है, और जो अपना धर्म बदल लेता है उसका कहीं भी ठिकाना नहीं है, ना यहां ठिकाना है ना वहां ठिकाना है। तो इसलिए सनातन धर्म सबसे महान है। हिंदू धर्म, इसी धर्म से सब धर्म बने हैं। इतिहास उठा के देख लो। लेकिन हम जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाते बच्चों को। रामायण, गीता, शास्त्र, पुराण ये नहीं पढ़ाते हैं। और कथाएं जो न जाने किस किस की, विदेशियों की कथा वो पुस्तकों में आते हैं, उनको हमारे बच्चे पढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने धर्म से भिन्न होते जा रहे हैं। ये सच्ची बात है। हम तो ऐसे हैं ना, हम सब इनको एक मानते हैं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और कोई कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावः, कि सबका कल्याण हो। तो इसलिए तिलक अवश्य लगाना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। और आइए आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाते हैं, उसके बाद आगे की कथा सुनाएंगे। क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो बड़ा पवित्र मास है भजन के लिए। इसमें जो बोलोगे वो अवश्य प्राप्त होगा, वो अवश्य अक्षय होगा। कुछ बोलो, अरे नाम का ही बीज बोलो, नाम का सुमिरन कर लो। कौन कहता है कि दान दक्षिणा करो? वो भी करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है ना? अन्यथा नाम तो जप ही सकते हो ना भगवान का। सुबह प्रातः काल उठ के उसका सुमिरन करो, संध्या काल करो, दिन में समय मिले तो दिन में भी करो। हो सके तो 1-1 लाख जाप करो प्रतिदिन। यदि लाख ना हो सके तो 50 करो, 50 ना कर सको तो 25 करो, 25 ना हो सके तो उसका आधा कर लो, 12.5 कर लो, 12.5 ना हो सके तो 6.25 कर लो, 6.25 ना हो सके तो 3.25 तो कर ही सकते हो।
उतना भी ना हो सके तो कुछ तो कर लो, अवश्य कल्याण होगा। नारद जी नारायण से पूछा कि महाभाग, चारणों में पड़े हुए अधिक मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया? जब अधिक मास भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो नारायण ने क्या उत्तर दिया? वो बोले, नारद जो कहा उसे सुनो। विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से आज्ञा करी तो गरुड़ जी ने अपने पंखों से हवा की और हवा करके उसे सचेत किया। सचेत होके चेतन अवस्था में आकर बोला, स्वामी मैं ये नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण आया हूं, मुझे त्यागिए नहीं। तब हरिकेश अधिक मास से बोले कि पुत्र तो अब सोच मत कर, उठ तो सही, मुझे तेरे दुख का निवारण एक युक्ति सूझी है। वस तू मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में चल, जहां की गोपी जनों के मध्य में हित वाले मुरली मनोहर दीननाथ भक्त वत्सल भगवान विराजमान है। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। आओ पुत्र हम दोनों उन्हीं के समीप चलें। नारायण बोले। इतना कहकर उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक धाम को चले गए। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अस्तित्व है, जो 3 करोड़ योजन मंडल आकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख सकते। बड़े बड़े योगी भी वहां नहीं पहुंच सकते। कौन पहुंचता है? जो प्रभु का प्यारा है, जिसने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया है। बड़े बड़े योगी, ध्यान करने वाले, यति सन्यासी भी वहां नहीं पहुंच सकते। वो सारा रत्न में है, रत्नों से बना है। मूंगे मोती स्फटिक मणि हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, वहां की शोभा अनंत है। ऐसा वो गोलोक धाम है जहां राधा जी के साथ श्री ठाकुर जी विराजमान है। केवल वैष्णव ही वहां पहुंच पाते हैं। वो आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक रहित है, अगणित मंदिरों से शोभित है। गोलोक के दाईं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाए सर्ग यज्ञोवीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं। महादेव शंकर जय चंद्रमा के समशोभावान है। भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य में बैठे रहते हैं। रासेश्वर श्री हरि भगवान ही मंगल रूप, मंगल में पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, राज्य सत्य अवे सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप, सिद्धि दाता, प्रकृति से परे, ईशान निर्गुण नित्य विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष अव्यक्त, इंद्र रूप पुरुष तुल्य नित्य स्वतंत्र एवं परमात्मा रूप है। ऐसे शांत स्वरूप को जो शांति प्राण दे दीप्यमान का ध्यान करता है, तो वो कैसे भव से पार नहीं जा सकता? अवश्य जाएगा।
तो ऐसे मेरे प्रभु वहां विराजमान हैं और बड़े बड़े योगी भी वहां नहीं पहुंच सकते। तो हम जैसों ने तो नाम ले लिया वो ही बहुत है। करोगे तो पाओगे, करनी अपनी अपनी है, ठीक है ना। सब करनी अपनी का फल पाते हैं। व्यास जी बोले हो दृढ़ विभूति का उपदेश करूंगा। फिर छोटे द्वापर में अंगरीश व्यास होंगे, उस समय सुत देव नाम प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होकर चारों ये महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्वद, दुर्वकिम होगा। उस समय में व्यास जी के शिष्य की सहायता करूंगा। इसके पश्चाताप 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंडो नामक योगी तपस्वी होऊंगा। तब सनंदन आदि सनंतन और सनंद कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के हितार्थ वेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोक साक्षी नाम से व्यास की सहायता अर्थ मुक्ति मार्ग में आश्रय होऊंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा तब सरस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान में मैं वृषभ नाम से प्रकट होऊंगा। तब मेरे पराशर, गर्ग, भार्गव, गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे। वृषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। शिव जी बोले द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधाम नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय से उच्च शिखर पर भृगु नामक व्यास होंगे। सनन कुमार बोले व्यास जी अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो जिससे उन्होंने राजेंद्र गजासुर को त्रिशूल पर लटका दिया था। देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका बदला लेने के लिए उसने पुत्र गजासुर से उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वर प्राप्त कर वह अपने स्थान को आया तो उसने सब दिशाओं में तीनों लोकों सहित देवताओं, असुरों, मनुष्यों, इंद्र आदि सहित सब गंधर्वों सर्वों को जीत उनके तेज को हरण कर लिया था। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर कीड़ा करना प्रारंभ किया। सबको काम में लगा दिया। सभी देवताओं का आधिपत्य बन गया। वो विषय लोलुप हो गया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे महिषासुर का पुत्र उन्हें कलेश देने लगा। इस प्रकार जब वो काशी नगरी में आया तो उसने पाराजित इंद्र आदि सब देवता भागकर शिव जी की शरण में गए और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिव जी कुर्पित हो आत्म त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। उसने शिव जी से बड़ा युद्ध किया। तलवार से शिव जी के ऊपर दौड़ा। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर उसका छेदन कर दिया
परंतु शिव जी को अपना स्वामी मानकर उसकी अनेक प्रकार स्तुति करने लगा। शिव जी ने शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। उसने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मार कर मेरी उस देह को अपना ओढ़ना बनाइए, तब कृतिका वास नाम कीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया और उसके कृतेश्वर हुए। फिर शिव जी ने गजासुर के उस विस्मित चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया और गजासुर के वध से देवता शांत हुए। भगवान ने उसके शरीर के चर्म को अपना ओढ़ने के लिए रखा। वो तो भोले भाले हैं, यदि क्रोध भी करते हैं तो दया भी करते हैं। सरन कुमार बोले, व्यास जी अब दुबदुब निवाद का चरित्र भी कहता हूं, जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु द्वारा दिति के महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुबदुबी निषाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया। देवता किस प्रकार जीते जाएं, इस पर विचार किया। उसने कहा, इससे ब्राह्मण आदि कारण है। दुबदुबी निषाद ब्राह्मण का संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो योगी भोगी हैं और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण इसके आधार है। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल यदि नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकता है, क्योंकि यज्ञ नहीं होगा। जो देवता का भोजन है ना, वो यज्ञ है। जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, 5 तरह के यज्ञ हैं। एक आहुति डालना, दान करना और परोपकार करना, प्रभु का भजन करना। ये 5 तरह के यज्ञ बताए हैं। नाश होने से देवता भोजन आदि रहित हो जाएंगे, तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। ऐसा निश्चय कर वो दुष्ट फिर विचार करने लगा। तब शील ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है। अब पहले उसे जीतकर फिर दूसरे तीर्थों को जाऊंगा। दुबदुबी निषाद काशी में आ ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मण खुशा समिधा लेने वन में जाते तो उनको खा डालता था। बड़ा ब्राह्मण और संतों का विनाश करने लगा। कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता था। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के बीच में बैठा रहता था। ठीक है ना? पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याग का रूप धारण कर ब्राह्मणों को पकड़ खा लेता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त शंकर की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वो दैत्य व्याग रूप धारण किए था, परंतु ब्राह्मण ने तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया था, जिससे वो शिव भक्त को ना खा सका। भगवान शंकर कुपित हो गए और वध करने की इच्छा करने लगे। फिर भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उस पूजित लिंग से प्रकट हो गए। तब शंकर जी को प्रकट हुआ, देखो दैत्य से रूप में इतना बड़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव ने एक ही मुष्टिका मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगार से आकाश
व्याप्त हो गया। मुनियों ने एकत्र हो जय जय शब्दों से शिव जी की स्तुति की। सनंद कुमार बोले, वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल एवं उतल नामधारी दैत्यों का नाश की कथा सुनाता हूँ। विदल का तथा उतल नाम के दैत्यों की उन्होंने तप करके ये वर मांग लिया था कि हम किसी पुरुष के हाथों ना मार मरें। इस प्रकार वर पाकर उन्हें अभिमान छा गया। अपनी भुजाओं के बल से सारे ब्रह्मांड को जीत कर अपने बस में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इस हाहाकार से देवताओं ने ब्राह्मणों के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तुति करके अपना दुखड़ा सुनाया। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती से मारे जाएंगे। इस समय तुम लोग धैर्य धारण करके भगवान शंकर का स्मरण करें। श्री सनंद कुमार बोले, व्यास जी, जब देवताओं ने ऐसा सुना तो शिव कहते हुए अपने अपने लोकों में सभी देवता चले गए। उसके बाद एक दिन नारद जी उन दैत्यों के पास पहुंचा और श्री पार्वती के रूप की आकांक्षा की। भगवान शंकर की प्रेरणा ही ऐसी थी। उस रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य कामदेव से पीड़ित हुए, फिर पार्वती को हरण करने की इच्छा करने का प्रयत्न करने लगा। एक समय की बात है, जब भगवान शिव विहार कर रहे थे एवं पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद उछाल रही थी, तब इस दृश्य को देखकर वे दोनों दैत्य अपनी माया द्वारा शिवगण का रूप धारण कर आकाश से नीचे उतरे और चंचलता के साथ कटाक्ष करते हुए श्री पार्वती को देखने लगे। तब श्री महादेव जी जान गए कि ये दोनों दैत्य हैं। माया से अपना रूप मेरे गणों का धर रखा है। ये बात इशारे से भगवान शंकर ने पार्वती को समझा दी। पार्वती को समझा, तब पार्वती ने खेलते खेलते अपनी गेंद उन दैत्यों पर फेंक दी। गेंद के लगते हुए देर ही थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर काट कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तब वे गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगा। वही ज्येष्ठेश्वर नाम से विख्यात हुआ, जो काशी में है। कंकेश्वर नाम से वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। उस समय वहां शिवलिंग के प्रकट हो जाने के कारण विष्णु ब्रह्मा आदि वहां आए और भगवान शंकर को प्रणाम कर स्तुति कर आदि करके प्रसन्न किया। शंकर द्वारा वरों को प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले गए। सौनक जी बोले, सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, मुनि, यही बात पहले सनंद कुमार ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव को स्मरण कर रहा था। सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्यों अवतार हैं, उसमें कुछ यथावत कहता हूं। श्वेत लोहित नामक 29वें कल्प में शिव जी का पहला सज्ञोजात नामक अवतार हुआ। उस कल्प में पार ब्रह्म का ध्यान करते हुए व्यास जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुआ। तब उन्हें संगोजात नामक जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके चिंतन से पार ब्रह्म रूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए।
सुनंदन, नंदन, शिवनंदन, इस प्रकार उनके नाम थे। तब सैयद असंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक विश्वा कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसी ही लीला, नेत्रों वाला रक्त वर्ण का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव शिव जानकर ब्रह्मा जी ने पंच अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को ब्रज विहार, विशाखा और विश्वनाभ नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चाताप उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पश्चाताप 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भगवान ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करने लगे। ऐसे कल्पों कल्पों में अनेक अवतार हुए हैं। तो हर कल्प में उसके अलग मनु होते हैं, अलग मनु मंत्र होते हैं। नंदीश्वर बोले सर्व के सनंद कुमार द्वारा, रुद्र ने कहा हुआ शिव चरित्र निरंतर ब्रह्मा को शुद्धाक है। शिव जी बोले ब्रह्मा 7वां मनुमंत्र बराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान सब लोगों के प्रकाशन करने वाले होंगे। तुम वैश्व मनु पर पोते होंगे। उस मनुमंत्र में 4 युग होंगे। द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार उत्पन्न होगा। तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम होगा, तब उसमें व्यास अश्वय प्रभु होंगे। कलयुग के अंत में शिव युक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा। हिमालय के शिखर में ब्रह्मा जी मेरे शिष्य होंगे। मुझ अव्यक्त को तत्व जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारे नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तथा उस युग में भी बहुत से वेद यज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुबदुबी, शतरूप, त्रिषि, केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुत्र को प्राप्त होंगे जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का 3रा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही दमन नामक प्रसिद्ध होंगे। वहां मेरे विशोक आदि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुगी में उन्होंने दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंग्रेज व्यास होंगे। उस समय में सोत नाम से प्रकट होऊंगा और वहां मेरे 4 पुत्र होकर चारों ही महात्मा हो जाएंगे। सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुभ, दुर्किम होगा। उस समय में व्यास जी के शिष्य की सहायता करूंगा। इसके पश्चाताप 5वां द्वापर में सविता नामक व्यास और कटुन नामक योगी तपस्वी होंगे। सनक, सनंदन आदि सनंद कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और वे लोकाक्षी नाम से व्यास की सहायता के अर्थ मुक्ति मार्ग को आश्रय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा, तब सरस्वती नाम वाले व्यास होंगे। उनके ध्यान में मैं वृषभ नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे पराशर, गर्ग, भार्गव, गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे, जिनके साथ में योग मार्ग को दृढ़ करूंगा तथा मेरे इस वृषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। इस तरह भगवान की अनेक लीलाएं हैं। कहां तक उनका वर्णन हो सकता है? अनंत है। पूरी वर्णन करते हुए तो कई हजार वर्ष लग जाएंगे, तो भी हम उनको पूरी नहीं कर सकते। तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब संत। तो अनंत लीलाएं भगवान की हैं। मुझे है काम इस वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम इस वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। 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 मुझे है काम इस वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की। कुटुंब माल धन लाज लोकन की। हरि का भजन करने से हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरि का भजन करने से छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में संतों की करो कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतों की करो कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतों की करो कल्याण में अपना। बैठ संग
लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के मौज लूटे तो लूटन दे, लोग दुनिया के मुझे है काम ईश्वर से मत छूटे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, 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 दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, ए मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन रे, प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, ए प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रीत संसार विषयों की, प्रीत संसार विषयों की, अगर छूती तो छूटन दे, प्रीत संसार विषयों से अगर छूती तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, धरी सिर पाप की गठरी, मेरे गुरु देव ने पटकी, धरी सिर पाप की गठरी मेरे गुरु जीव ने पटकी, धरी सिर पाप की गठरी मेरे गुरु देव ने पटकी, धरी सिर
नंद ने पट की वो ब्रह्मा नंद ने पट की अगर फूटी तो फूटन दे मुझे है काम स्वर से जगत रूठे तो रूठन दे ये मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम स्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह हमें प्रभु से काम होना चाहिए। संसार के प्रीत यदि छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस प्रभु से प्रीत होनी चाहिए। और ये संसार तो आता जाता रहेगा, ना जाने हम कितनी बार आए कितनी बार चले गए, मिले और बिछड़े, लेकिन वो प्रभु एक रहते हैं, वो सदा एक हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के अंश हैं ना। उनको सब याद है, हम भूल जाते हैं। आए बहुत बार हैं, मिले बहुत बार हैं, लेकिन हम भूल गए और वो सब कुछ जानते हैं। अंतर इतना है। और यदि भगवान हमारे स्मृति बना भी देना, तो जन्मों जन्मों की याद यदि हमें रहे तो हम पागल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो याद तो नाम की रहनी चाहिए। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। और सेवा जो करे नित्य भक्तों की, भगवान उसे हम कहते हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए। अब समय हो गया है और एक बधाई बोल देना, जन्मदिन है उनका। माइक दे दो जरा उनको।